जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी ने 15 दिनों के अंदर बंगाल की सूरत बदल दी है। जो पश्चिम बंगाल पूरी तरह तुष्टीकरण में फंसा हुआ था, ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण में लबालब डूबी हुई थी, वहां अब इन 15 दिनों के अंदर तुष्टीकरण का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसे फैसले धड़ाधड़ लिए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। ऐसे 10 फैसले लिए हैं जो हर दिन एक फैसला सामने आता है। 4 तारीख से बाद से 4 से 19 तारीख 15 दिनों के अंदर किससे मौलाना गैंग की हैकड़ी निकल गई है। परेशान है ममता बनर्जी, परेशान है कि इनकी बनी बनाई राजनीति भी उखड़ रही है। यहां से घुसपैठिए निकलने की सोच रहे हैं, तो इससे बंगाल की पूरी हवा बदलती नजर आ रही है, स्थितियां बदलती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने अभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम उनके 10 फैसलों की भी बात करेंगे, उनके असर की भी बात करेंगे, और ये भी कि ये 15 दिनों के अंदर ही ताबड़तोड़ क्यों किया गया। आगे के 5 महीनों में भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये फैसले जानिए। पहला जो इन्होंने अभी लिया है, इमामों को, मुअज्जिनों को जो धार्मिक आधार पर पैसा मिलता था, और पुजारियों को वो पैसा बंद कर दिया गया है। ममता बनर्जी जो मासिक पैसा देती थी इनको खुश करने के लिए, वो अब नहीं मिलेगा। इसमें पुजारियों को पैसा तो नाम मात्र का। जब इमामों को 2500 रुपए मिलते थे और उसी मस्जिद में मुअज्जिनों को 1000 रुपए मिलते थे, तब पुजारियों को मात्र 1000 रुपया ही मिला करता था। वहां मिलाकर आप 3500 देते थे और यहाँ 1000 रुपया देते थे। अब भी इन्होंने 500 बढ़ाया था ममता बनर्जी ने कि बढ़ा के दूंगी, तो ये 3000 हो गए इमामों के, 1500 हो गए मुअज्जिनों के, और तब पुजारियों के किए 1000 रुपए बढ़ाकर 2000 रुपए। आप इमाम ऐसा क्या बेहतर काम कर रहा है जो पुजारी नहीं कर रहा है? आखिर इमाम को ज्यादा पैसा किस लिए, पुजारियों को कम पैसा किस लिए? आपने दिखावे के लिए हिंदुओं को दिया, वरना तो सवाल उठने लगते कि भाई मुसलमानों को पैसा दे रही है, इमामों को दे रही है, पुजारियों को नहीं दे रहे। अभी भी वहां पर हिंदू कुछ प्रतिशत ज्यादा है ना। यहाँ तो जब प्रतिशत आप समझ लीजिए कि 40% भी अगर हो जाएंगे वहां पर मुसलमान, तो हिंदुओं को ये 2000 रुपए भी पुजारियों को मिलने बंद हो जाते। वहां से बस इमामों को दिया जाता। तो अभी तो इन्हें दिखावा करना था, और आपने जो भेदभाव किया था वो अब सबके सामने है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक आधार पर ये किसी भी तरह की योजना को बंद कर दिया है। अग्निमित्रा पॉल के मंत्रालय है, उनके पास है, उन्होंने ये फैसला लिया। अब इससे उन इमामों को मुश्किल होने वाली है जो यहाँ पर 2-4 कमरे लेके उसी को मस्जिद बना के वहां बैठ जाएंगे और वहां से आपको भैया आराम से पैसा मिलता रहेगा। मंदिरों के मामले में तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो मुस्लिम इलाकों में जाकर देखो तो इन्होंने तो ये मस्जिद और मदरसे बनाने की फैक्ट्रियां खोल रखी है। ऐसा लगता है बॉर्डर इलाकों में तो धड़ाधड़ बनते हैं, क्योंकि उसमें घुसपैठियों को छुपाया जाता है, और उसके इमाम जो कहीं से भी उठा के इमाम लाके लोग रख देते हैं ऐसी मस्जिदों में, उसको भी मजे से पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए इस पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। अब इसमें खलबली मची है मौलानाओं में कि पैसा बंद हो गया है, मुअज्जिनों का पैसा बंद हो गया। मुअज्जिन कौन होता है? जो अजान लगाता है। अब अजान के ही यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। अजान की आपको जरूरत क्या है भारत में? आप खुद चिल्ला कर कहेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई पूछने लायक नहीं है, और ऊपर से जो ये कह रहा है उसको पैसा भी भारत से मिलेगा, टैक्स का पैसा मिलेगा भारत के, जो भारत की जनता, भारत के हिंदू जो टैक्स में पैसा देते हैं, जो सिख देते हैं, ईसाई देते हैं, जैन देते हैं, वो पैसा हम ये सुनने के लिए देंगे कि अल्लाह के अलावा कोई पूछने लायक नहीं है। तो इसीलिए अब कोई पैसा इनको नहीं मिलने वाला है। ये इनका ताजा तरीन फैसला है, जिससे मस्जिदों में खलबली मची है। अब मौलानाओं की जो है पैसे की कटौती हो गई है। इससे पहले इन्होंने जो फैसले लिए हैं, सड़क पर नमाज न होना, लाउड स्पीकर की आवाज कम करना, इस चीज को लेकर हंगामा हुआ कोलकाता के राजा बाजार में और आसनसोल में। जब पुलिस पहुंची आसनसोल में लाउड स्पीकर उतारने के लिए, तो फिर सड़कों पर उतर आए। इन्हें तो लगा ममता बनर्जी की सरकार जैसा हाल है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग थ्योरी से समझते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल से समझते हैं। समझदार लोग इशारे से समझ जाते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं उनको फिर प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। तो यही इन लोगों के साथ है। ये भूल गए कि ये 4 मई से पहले वाला बंगाल तो है नहीं। शुभेंदु अधिकारी बोल चुके हैं कि कश्मीर तक में पत्थरबाजी बंद हो गई तो यहाँ तो हो ही जाएगी। ये सड़कों पर उतरे। ममता बनर्जी ने आज तक तो लाठियां चलवाई नहीं थी,
कभी मुस्लिम भीड़ पर लाठियां नहीं चलवाई। भले ही इन्होंने शोभा यात्रा के दौरान अड़ंगे लगाए और वहां लाठियां चली हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मुस्लिम प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने लाठियां नहीं चलवाई। आरजी कार रेप केस में प्रदर्शन करने वालों पर, यहाँ तक कि डॉक्टरों पर लाठियां चली हैं, लेकिन कभी मुसलमानों पर लाठियां नहीं चलाई, कितना भी हुड़दंग हो जाए। लेकिन अब तो चली। ये फैसला था, ये चौथा फैसला था शुभेंदु अधिकारी का कि लाठी चार्ज होगा। सीआरपीएफ वालों के पास लाठियां दी हुई है, वो पीटेंगे, पुलिस पीटेगी। और लाठी चार्ज हुआ आसनसोल में, जिसके वीडियो सबने देखे, कैसे हुड़दंगियों को भगाया गया और लाउडस्पीकर उतारे गए। लाउडस्पीकर का आपको डेसिमल कम करना पड़ेगा, आपके परिसर से ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। आप दुनिया को बोल बोल के दिखाओगे कि अजान तो कई मुस्लिम देशों में अजान नहीं है, और आप यहाँ हिंदुओं के सामने, इस देश में हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर पहली बड़ी आबादी तो हिंदुओं की है, आप क्या चिढ़ाने के लिए अजान बजाएंगे कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है? भले ही आप अरबी में बोलते हैं, लेकिन आज भाषाएं छुपी हुई नहीं है लोगों से। आज पता चल जाता है लोगों को क्या मतलब है और हमें क्यों सुनना चाहिए। ये तो धार्मिक भावनाओं का हत करने वाला है। क्या कोई रोज मंदिर से बजाएगा कि हमारे हिंदू भगवानों के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है? तो कैसे लगेगा सुनने में? इसलिए इनकी आवाजें भी कम होंगी और लाठी चार्ज हुआ, इनकी सुताई हुई। राजा बाजार से भी सड़कों पर आ गए थे ये लोग नमाज करने के लिए, इन्हें वहां से भगा दिया गया। ये शुभेंदु अधिकारी का ही फैसला था कि अगर हुड़दंग होंगे तो लाठी चार्ज होगा, कोई मारने से पीछे नहीं हटेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा अब नहीं होगा कि पुलिस पिटती रहे और हम एसी कमरों में बैठे रहें। जो गृह विभाग जो देख रहे हैं, गृह मंत्री जो हैं, वो आराम से बैठे रहे और पुलिस जाए वहां पर हुड़दंगियों के पत्थर खाती रहे। ये ममता बनर्जी की तरफ इशारा था। उनका यही कहना था कि अब हुड़दंगी अगर कुछ करेगा तो पुलिस भी जवाब देगी, पुलिस लाठी से जवाब देगी, जरूरत पड़ेगी तो गोली से जवाब देगी। यहाँ पर मंत्री आराम से एसी पे नहीं बैठेगा, वो आदेश देगा और पुलिस की सुरक्षा करेगा। इन हुड़दंगियों से पुलिस को सुरक्षा करने का अधिकार देगा। ये फैसले, 4 फैसलों ने तो बहुत बुरे हाल कर दिए हैं, बदल के रख दिए। इनका तो तरीका ही होता था अपनी मनमानी कराओ, अपनी ना चले तो सड़कों पर आ जाओ, आगजनी करो, हंगामा करो। लेकिन अब इसको बदलाव की तरफ ही जा रहा है और चंद दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर सबने देख लिया है। 5वां फैसला, बुलडोजर, जो पश्चिम बंगाल ने देखा नहीं था अवैध मामलों में और खासकर कि मुस्लिम इलाकों में। तिलजला इलाके का तो मामला चल ही रहा है। वहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई और पता चला कि चमड़े की फैक्ट्रियां चल रही है। घरों में, रेजिडेंशियल एरिया है, अपना नीचे रहते हैं, ऊपर फैक्ट्रियां खोल रखी है। वहां के लोग शिकायत कर करके थक गए थे, लेकिन ममता बनर्जी के कान में जू नहीं रहेंगी, क्योंकि जिसका मकान है वो मुसलमान है। यहाँ पर समस्या यही है कि मुसलमान का नाम आते ही इन राजनीतिक दलों को सांप सूंघ जाता है, कानून भूल जाते हैं, संविधान भूल जाते हैं, पूरी छूट दे देते हैं और उससे नुकसान होता है दूसरे लोगों को जो नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं। यही कांग्रेस के साथ है, यही ममता बनर्जी के साथ है। आप सिर पर सवार कर देते हैं और इसीलिए आपको जनता ने दरकिनार कर दिया। तिलजला में खूब हंगामा हुआ, वहां भी बुलडोजर चलने से पहले इन लोगों ने हंगामा किया, वहां भी पुलिस लाठी चली है और फिर अंत में बुलडोजर भी चला है जिन मकानों में फैक्ट्रियां पाई गई थी। ये लोग हाईकोर्ट दौड़े और तुरंत जो है, देखिए, औरों के पर भी नोटिस चिपक गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये तो एक सिस्टम अपना है ही अब भारत में कि जाओ और रोक लगवा लो। लेकिन वो 2 घर जरूर गिरे, बुलडोजर चला है जहां पर ये फैक्ट्रियां चल रही थी अवैध तरीके से, उसमें कोई भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। वो तो इलाका ही नहीं था जहां फैक्ट्री चल सके। तो इससे इनका संकेत मिल गया है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यूपी ही, बंगाल भी यूपी ही बन सकता है। अब इसके बाद जो फैसला लिया गया वो और गहरी चोट थी। ये तो एक्शन था जो लाठी डंडों वाला, वो भविष्य पर का वार था। ओबीसी कोटा दे रखा था ममता बनर्जी ने। 77 समुदाय मुसलमानों के शामिल कर रखे थे, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया। 77 में से 75 मुस्लिम समुदाय थे, 2 हिंदू थे। ये भी दिखावे के लिए किया था। अधिकतर मुसलमानों को ओबीसी बनाकर उन्हें कोटा देना था, हिंदुओं का हक देना था। जो जाति की बात करते हैं ना, तो यही कोटा काट रहे हैं, कोटा में से हिस्सा यही काट रहे हैं और मुसलमानों को दे रहे हैं, जिनको जबकि भारत में धर्म आधारित आरक्षण हो ही नहीं सकता, तो बैकडोर से दूसरी तरह से एंट्री दे रहे हैं। अब इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया।
ये इन समुदायों को बाहर कर दिया है ओबीसी कोटा से। और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने जो याचिका लगाई थी कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध, उस याचिका को भी वापस ले लिया है। फिर इन्होंने एक काम और किया है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुए थे इतने सालों में, ममता बनर्जी के कार्यकाल में 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र, उनकी जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार योजना चलाई थी, जिसके तहत करीब 48 लाख जाति प्रमाण पत्र आवेदन किए गए। पार्टी की तरफ से आवेदन हुए। इन्होंने द्वारे सरकार योजना के तहत कैंप लगाए, लोगों से कहा कि अपने दस्तावेज लाओ, हम बनवा के देंगे। अब अधिकारी भी इनके ही, दस्तावेज थे नहीं थे क्या थे, 48 लाख उसी दौरान जारी किए गए, जिस पर कई सवाल उठे कि ये अपने वोटर्स बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है, इनके जरिए वोटर आईडी भी बनवाया जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्रों पर आदेश दिया गया है कि इनकी जांच हो और जिस अधिकारी के तहत जारी हुए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसको निलंबित किया जाए। अब जाति प्रमाण पत्र से तो बहुत कुछ मिल जाता है, वोटर आईडी भी मिल जाता है, आधार कार्ड भी मिल जाता है, अब वही इनसे छिनने वाला है। फिर इनका हुक्का पानी बंद करने का काम भी किया शुभेंदु अधिकारी ने, यानी कि अन्नपूर्णा योजना जो इनको 3,000 रुपए देती और जिससे ये मस्त राशन लेते, अपना खाना पीना करते, और इन्हें जो मुफ्त का राशन भी मिलता था वो सब पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि एसआईआर से जोड़ रहे हैं। 27 लाख घुसपैठी है जिनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बाहर हुआ, और जो वैसे भी डिलीट किए गए वो तो थे मृतक और पलायन कर गए, वो तो वैसे भी बंगाल में नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले बंगाल में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको योजना का फायदा नहीं मिलेगा। जब आपका एसआईआर में नाम डिलीट हो गया, आप यहाँ के वोटर नहीं रहे, तो आप फिर यहाँ पर सुविधाओं का भोग कैसे करोगे? तो इनके बहुत सारे ये जो 27 लाख नाम थे, अब इनको अन्नपूर्णा योजना का भी फायदा नहीं मिलेगा और आगे चल के इसे बैंक से भी जोड़ा जाएगा। ये अपने खाते तक नहीं खोल पाएंगे और दूसरी सरकारी योजना भी नहीं ले पाएंगे। नवा फैसला, फेंसिंग। 47 दिनों के अंदर जो बाड़बंदी करनी है बीएसएफ ने, उसके लिए जमीन देने का फैसला दिया है। 47 दिनों के अंदर बीएसएफ को जमीन दे दी जाए और तुरंत के तुरंत वहां पर फेंसिंग हो, ताकि जिस इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठी आते जाते हैं उस पर तुरंत रोक लगे। 10वां फैसला, वंदे मातरम लागू करना। सरकारी स्कूलों में और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, और इसको लेकर अब आप धार्मिक बातें नहीं कर सकते, हमारे धर्म में नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। अब आपको गाना ही पड़ेगा, वो भी पूरा वंदे मातरम, राष्ट्रगान से पहले जो कि नियम बनाया गया है, वंदे मातरम बजेगा। अब यहाँ मौलाना चिल्लाते रह जाए, नहीं जी हम तो काफिर हो जाएंगे, हम तो नहीं कर सकते हैं, हमारे में नहीं लिखा है। अब लिखा है, अगर आपको वंदे मातरम नहीं गाना है तो तुरंत बांग्लादेश निकल जाए, तुरंत पाकिस्तान निकल जाए, सऊदी अरब, यूएई कहीं भी निकल जाए, भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। ये बात बॉर्डर लाइन बनाकर लागू कर दी गई है। तो अब यहाँ पर बांग्लादेशियों की भी खैर नहीं है, रोहिंग्याओं की भी खैर नहीं है, और मौलाना गैंग जो इसमें ये कट्टरता बढ़ाने की कई कोशिश करते हैं ना, जो ये बैठे हुए ठेकेदार बनके, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं, धार्मिक नेता हैं जो बनके वो बैठे हैं ठेकेदार के, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं मानेंगे, यहाँ तो हमारा अलग शासन चलेगा। अब शुभेंदु अधिकारी ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।